एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर, जब डायरेक्शन की बात आ जाती है तो सबसे पहले हम दिशाएं दिखाते हैं। ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। एक मोटर बोट उत्तर की ओर जा रही है, तो बोट इधर जा रही है, तो बोट की वेलोसिटी इधर दिखाएंगे बीबी। एक बीबी की वैल्यू है 25 किलोमीटर पर आवर। बोट का वेग, इस क्षेत्र में जल की धारा मतलब पानी का जो बहाव है वो दक्षिण से पूरब की ओर 60 डिग्री पर है। अब ये है दक्षिण, यहाँ दक्षिण से 60 डिग्री पूरब की ओर, तो यहाँ से 60 इधर नाप लेंगे। ये पानी का बहाव है, तो इसे लिख देंगे हम BW। बुक में दे रखा है BC, सी इसलिए कि पानी की धारा को करंट कहते हैं, मैंने यहाँ वाटर लिखा है BW। तो एक बोट का वेग इधर हो गया, पानी का वेग इधर हो गया, और यहाँ एंगल है बीच का ये 60 डिग्री। समझने की बात यह है कि ये जो ग्रीन लाइन है नॉर्थ से साउथ, ये 180 डिग्री एंगल बनाएगी पूरा। तो 180 में से अगर मैं 60 नीचे का घटा दूं तो ऊपर का जो एंगल बचेगा वो बचेगा 120। तो जो ये कोण होगा ये कितना होगा 120। और नदी के पानी का जो बहाव है उसका मान है 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों वेक्टरों के जो वेग वेक्टर हैं इनके बीच का कोण हो गया 120 डिग्री। तो इनका मोटर बोट का परिणामी वेग निकालना है। बोट का परिणामी वेग, परिणामी वेग हमने माना v, वो ज्ञात करना है। एक नज़र में इसकी वैल्यू फिर से, नदी में एक बोट चल रही है 25 की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर। नदी का पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, और पानी और बोट के बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री है। तो परिणामी वेग बताओ। तो परिणामी या रिजल्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। R का रोल यहाँ V कर रहा है, तो R की जगह आएगा V √ a के स्थान पर ये वैल्यू यूज होगी, VB का स्क्वायर, B के स्थान पर ये पानी का बहाव BW का स्क्वायर प्लस 2, A की वैल्यू BB, B की वैल्यू BW cos थीटा। वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें। BB का मान है 25 का स्क्वायर प्लस BW की वैल्यू है 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BB की वैल्यू 25, BW की वैल्यू 10 और cos 120। सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100, 25 दूनी 50 और 10 से गुणा हो गई 500। cos 120 की वैल्यू -1/2। 2 से इसे काटेंगे तो आएगा 250, और साइन किसका है माइनस का। 625 और 100 ये हो गए 725 माइनस 250, क्योंकि ये माइनस था यहाँ आ जाएगा। घटाएंगे 5, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 2 गए 4, √
475। 475 का स्क्वायर रूट लिया तो वो आया 21.7 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार परिणामी वेग ये हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल में इस परिणामी की डायरेक्शन भी दी है, बट डायरेक्शन यहाँ पूछी नहीं गई है, इसलिए उसे नहीं निकालेंगे, केवल परिमाण निकालेंगे। तो परिणामी इसके कहीं बीच में होगा। एंगल अगर निकालना होगा तो एंगल हम निकाल सकते हैं उसके फॉर्मूले से। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, इसमें दिया है किसी कण की स्थिति बोलते हैं दूरी, ये दी है r, वेक्टर r इक्वल टू 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, जहाँ t सेकंड में व्यक्त किया गया है और अन्य गुणांकों के मात्रक इस प्रकार हैं कि r मीटर में है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पार्ट ए में पूछा है कण का वेग और त्वरण, वेग पूछा है और त्वरण पूछा है। हम क्या करेंगे, वेग निकालने के लिए जो ये r है, r को स्थिति वेक्टर कहते हैं। हम इस r की समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले वेक्टर r को लिख लेंगे। वेक्टर r इक्वल टू 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो d/dt सभी पदों में लगेगा। तो r का क्या हो जाएगा, dr वेक्टर अपॉन dt 3 ऐसे ही रहेगा, d/dt और t लग जाएगा, i कैप ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, और t पे जो पावर है अवकलन के बाद देखेंगे क्या होगा उसका, j कैप लग जाएगा। इसमें t नहीं है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। t के सापेक्ष अवकलन करना है तो d/dt हर स्टेप में लगता जाएगा। यहाँ भी लग गया d/dt, इसमें भी d/dt और इसमें भी d/dt। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई, केवल t है तो इसका अवकलन होता है 1 और आगे क्या आएगा i कैप प्लस 2 इंटू t पर अगर पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी और t की एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 थी अब रह जाएगी 1, और j कैप ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। तो जो i कैप और j कैप हैं ये ऐसे ही रहेंगे, ये वेक्टर को प्रदर्शित कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर है। थ्री आई कैप प्लस 4t j कैप, और ये विस्थापन बटे समय अंतराल की फॉर्म का है, तो यही हो गया वेग वेक्टर b। एक आंसर तो ये हुआ। अब निकालना है इसमें त्वरण। अगर इस समीकरण का फिर से t के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमें त्वरण मिल जाएगा। तो हमने लिखा पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर
इसका अवकलन हो जाएगा dv वेक्टर अपॉन dt बराबर 3 ऐसे ही रहेगा। इसमें t नहीं है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस 4 d अपॉन dt और ये t और जो यूनिट वेक्टर था j कैप वो ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, मुड़ा में है 4 t का अवकलन होता है 1 और j कैप ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो ये आया 4 और आगे क्या लिखेंगे j कैप। dv अपॉन dt वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये हो गया त्वरण ए वेक्टर, ये आंसर हो गया। एक बार रिपीट करते हैं। स्थिति r वेक्टर का समीकरण दिया है, वेग निकालना है तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करते हैं तो d अपॉन dt हर पद में लग जाएगा, यहाँ लगेगा तो हो जाएगा dr अपॉन dt, यहाँ लगेगा ये r ऐसे ही आ गया, ये t ऐसे ही आ गया और ये t स्क्वायर ऐसे ही आ गया। तो हर स्टेप में d अपॉन dt r में लगा, t के पहले लगा, t स्क्वायर के पहले लगा और इसमें t नहीं है, इसका अवकलन 0। अवकलन देखें। इसका सेकंड पार्ट है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेग का परिमाण ज्ञात करो। तो वेग की समीकरण ये आई है, इस इक्वेशन में t की जगह पर 1 रख देंगे तो इक्वेशन है वेक्टर v इक्वल टू 3i कैप प्लस 4 और t की जगह 1 और j कैप। तो वेग हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप वेक्टर v। इन्होंने पूछा परिमाण तो हम लिखेंगे वेक्टर v का मॉड इक्वल टू अंडर रूट, इनके जो गुणांक हैं i का गुणांक 3 है उसका स्क्वायर प्लस j का गुणांक 4 है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें दिया है कि किसी t इक्वल टू 0 टाइम पर कोई कण मूल बिंदु से 5i कैप मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। तो कण का प्रारंभिक वेग दिया है u इक्वल टू 5i कैप मीटर पर सेकंड, वेक्टर के रूप में दिया है। i कैप जब लगा है तो इस पर वेक्टर लगाएंगे। XY समतल में उस पर एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसमें एक समान त्वरण कहा तो A वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा है कि जिस क्षण कण का x निर्देशांक मतलब x की वैल्यू 84 मीटर है उस समय y की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी डिस्टेंस है, ये x अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है।
सेकंड पार्ट में पूछा है इस क्षण कण की चाल क्या होगी, तो चाल मीन्स बी, ये निकालना है। तो पहले पहला पार्ट देखते हैं। तो ये x और y दोनों ही क्या हैं, दूरी। तो यहाँ मैं गति का सेकंड समीकरण लगाऊंगा, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। गति यहाँ से प्रारंभ होती है, s को ऐसे ही लिखेंगे, u की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 5 I कैप t को ऐसे ही लिखेंगे, t टाइम के बाद कितना दूरी चल पाएगा वो 1/2 a त्वरण ये है, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 I कैप प्लस 2j कैप और आगे t स्क्वायर। यहाँ मैंने क्या किया, u की वैल्यू को पुट किया, a की वैल्यू को पुट किया, t ऐसे ही आया, t स्क्वायर ऐसे ही आया। कोई कंफ्यूजन बच्चे को हो रहा होगा कि यहाँ t 0 है, इसमें t 0 क्यों नहीं लगाया। तो गति जिस समय प्रारंभ होती है, ये प्रारंभिक समय है t बराबर 0, लेकिन ये कुछ समय के बाद जितनी दूरी चला है वो दूरी 84 है, तो वो 0 टाइम नहीं है, उसे इतनी दूरी चलने में कुछ समय लगेगा। वो देखेंगे 6 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे, वो निकालना है। तो यहाँ टाइम 0 नहीं लगा सकते क्योंकि दूरी दी है। इनमें आई कैप दो स्थान पर आ रहा है, एक यहाँ भी आई कैप है, यहाँ भी है, तो सेम यूनिट वेक्टर को एक साथ ले रहे हैं हम। तो इनको एक साथ लेने पर क्या होगा, यहाँ है 5 I कैप t प्लस और ये है 3/2 मीन्स 1.5 I कैप और t स्क्वायर प्लस ये 3/2 अलग हो गया, 3/2 को लिख सकते हैं 1.5, और ये बटे का 2 यहाँ आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा t स्क्वायर j कैप। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है I कैप, तो उसके बाद बचेगा 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर और बाहर लिखेंगे I कैप कॉमन, यहाँ है t स्क्वायर और j कैप। इसमें मैंने क्या किया था, I कैप यूनिट वेक्टर के पद एक साथ और j कैप के एक साथ, जिससे I कैप मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर ये डिस्टेंस है s को हम ब्रेक कर सकते हैं x I कैप प्लस y j कैप। ये हमने सिखा दिया है वेक्टर के वियोजन में, दूरी को हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। अब दोनों ओर अगर मैं तुलना करूं तो I कैप का गुणांक यहाँ क्या है, x, वो लिखेंगे, इधर I कैप का गुणांक ये है, तो x को इसके बराबर लिखा जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर। और j कैप का गुणांक क्या है यहाँ y, और इसका गुणांक क्या है t स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या के बराबर आएगी, t स्क्वायर के, तो y इक्वल टू हो जाएगा t स्क्वायर। यहाँ से देखिए I का गुणांक यहाँ क्या है x, I का गुणांक यहाँ ये है, तो इसे इसके बराबर किया और इसे इसके बराबर किया। अब इसमें हम जो x है वहां लगाएंगे 84, तो x की वैल्यू मैंने लगा दी 84, 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर, या लिख सकते हैं 1.5 t स्क्वायर प्लस 5t, और 84 इधर जाएंगे तो माइनस के 84 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने पर लास्ट क्लास में सीखे होंगे 1.5 t स्क्वायर
84 और 1.5 की गुणा करेंगे तो आएगी 126। 126 के फैक्टर लिख सकते हैं हम 14 इंटू 9। 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 14 माइनस 9 टी माइनस 84 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे 1.5 टी स्क्वायर प्लस ये टी अंदर आएगा तो 14 टी माइनस 9 टी माइनस 84 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर t की वैल्यू आएगी 6 सेकेंड। ये t की वैल्यू 6 सेकेंड हम y में रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू ही पूछी गई है, तो ये t का मान यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू टी की जगह पर 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो आंसर हो गया y का मान 36 मीटर। तो इस इक्वेशन में गति के सेकंड समीकरण में u और a के मान लगाकर i एक तरफ j एक तरफ किए, और जो दूरी होती है s, इसे हम इसमें ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। जब i कैप लगेगा तो यहाँ s पे वेक्टर लग जाएगा, तो s को हम इस रूप में लिख सकते हैं। दोनों ओर तुलना कराएंगे, i कैप का गुणांक j है, यहाँ i का x है, तो x इसके बराबर रखा जाएगा और y इसके बराबर रखा जाएगा। x में x की वैल्यू 84 रख दी, ये t में द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी t का मान 6। ये पूरा सॉल्व करता है लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। t की वैल्यू 6 आने पर यहाँ रख देंगे y बराबर टी स्क्वायर वाली समीकरण में, तो y का मान 36 आएगा। यही आंसर है। इसका सेकंड पार्ट, इसमें पूछा है चाल। तो चाल निकालने के लिए जो दूरी है उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में चाल पूछी है। चाल निकालने के लिए जो स्थिति वेक्टर है, विस्थापन है, इसका अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष। तो हमने लिखा t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसका अवकलन हो जाएगा ds वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू 5 ऐसे ही आएगा। t का अवकलन होता है 1 प्लस 1.5 ऐसे ही आएगा। t पे अगर घात है तो वो आगे आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी। बाहर से i कैप लिखा है, वो i कैप ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, प्लस t पर 2 घात है, घात आगे आएगी और t की पावर रह जाएगी 1, j कैप आगे ऐसे ही लग जाएगा। तो 5 प्लस 1.5 की 2 से गुणा होगी 3t i कैप प्लस 2t और यहाँ आ जाएगा j कैप। विस्थापन बटे समय अंतराल ये बन गया वेग का वेक्टर। इसमें जो t है, t की वैल्यू हमारी 6 सेकेंड आ रखी है, उस t की वैल्यू को इसमें पुट कर दे रहे जहाँ जहाँ t आया है। तो वेक्टर v इक्वल टू 5 प्लस 3 t की जगह 6 i कैप प्लस 2 इंटू टी की जगह 6 और j कैप। 3 छक 18 और 5 23 i कैप प्लस 12 j कैप, वेक्टर b। ये वेक्टर के फॉर्म में तो यही आंसर हो गया, लेकिन उन्होंने पूछा है उसका परिमाण, तो इसका मॉड ले लेंगे अंडर रूट i के गुणांक, मॉड निकालते हैं तो i का गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस j का गुणांक है उसका स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 23 का स्क्वायर हो गया 529 प्लस 12 का 144, जोड़ेंगे इन्हें
4 और 9 13, 4 2 6 और 1 7, 5 1 6। 673 का स्क्वायर रूट, 676 का स्क्वायर रूट होता है 26। 676 अगर है तो उसका स्क्वायर रूट 26 होता है। 673 676 के निकटवर्ती है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 25.9 आएगा, जो कि नियर अबाउट समथिंग 26 के है। तो जो चाल है वो 26 मीटर पर सेकंड आएगी। थैंक यू।